भगवान ने कृपा की, करुणा की, हम आप पुनः एक बार नए जीवन की सरगम के साथ इस मृत्यलोक में परमार्थ करने हेतु उपलब्ध हो पाए। नहीं तो भैया हो कितने चले गए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जीवन किसका कितना महत्वपूर्ण है ये स्वयं ही समझना होगा। कोई हमको महत्वपूर्ण मानेगा नहीं, अपने को खुद ही मान के चलना पड़ेगा। आई एम द फिटेस्ट बेस्ट। जिससे पूछिएगा कि आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है, वो कहेगा आपका छोड़िए, भले मेरे बारे में बताओ, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है। सभी एक दूसरे से अपने बारे में व्यू चाहते हैं और ये संसार ऐसा है कि हर आदमी केवल अपने बारे में ही सोचता है। श्रद्धेय अब्दुल रहीम खान खाना साहब कहते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। जो उत्तम प्रकृति का जीव है उसका कुसंग क्या कर सकता है। प्रमाण चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत। लेकिन इस 3.5 हाथ के आदमी को इस अभिमान में कदापि नहीं रहना चाहिए कि हम तो बड़े साधु हैं, हम बड़े साधक हैं, हमारा कुसंग क्या करेगा। क्योंकि मेरे प्रभु कहते हैं, इनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिल ही घाले हर हाई। हर तरफ रात दिन हर निशम 24 घंटा एक प्रवाह चल रहा है। विकार वितरण का प्रवाह जितनी तीव्रता से है उतनी ही तीव्रता से संस्कार वितरण का भी प्रवाह चल रहा है। बहुत प्रयास किया गया कि दूरियों में रहकर भगवत चर्चा हो और जहां तक संभव हो पाया ये हम लोग सफल भी हुए। परंतु आप दृष्टि डालें तो समाज में जिस प्रकार का वातावरण सात्विकता का बनना चाहिए उस प्रकार बन नहीं पा रहा है। कारण और सबके लिए समय नहीं है, लेकिन कुसंग के लिए लोगों ने समय बना रखा है। सत्संग के लिए समय नहीं निकल पा रहा है। कहिए तो भांज देते हैं लोग। चला हम आवत है ही पहुंचा। आप हमको पहुंचे समझिए, आप पहुंचिए बस। सत्संग में भी पुण्यशाली जीव ही उपस्थित हो पाता है। यहां चाहे कहीं, घर में भी आप घर में आरती करिए, 12 लोगों का परिवार है, उसमें 3 तो अटपटाए ही रहेंगे। अरे भाई आप आरती में नहीं आए, वो थोड़ा व्यस्त थे ना, हम तो सोचा कि कर लेते हैं आरती। तो हम प्रणाम कर लिए, 10 मिनट जीव खड़ा नहीं हो पाता है। भगवान जब चाहते हैं तभी आरती का दर्शन होता है। क्यों? आरती जीव के आर्त का नाश करती। भगवान की आरती क्यों उतारते हैं? भगत लोग जो दर्शन कर जाते हैं, भगत लोग, तो भगवान उनके आर्त का हरण करते हैं और भगत जी आरती उतार कर सबकी नजर उतार देते हैं। घर में नजर लग जाए तगड़ी किसी की तो माताएं बच्चों को कड़वा तेल बाती भरकर चटचटाती हैं, नजर उतारती हैं।
अथवा माघ वाले ललका मिर्चा से उतार करके जलाती है। ऐसी नजर होती है, भस भी नहीं आती है। ये क्या है? भगवान की भगत आरती उतारते हैं। क्यों? लोग दर्शन कर गए, नजर सरकार को न लगे। ये भाव है। भगवान का स्नान कराना, चंदन लगाना, धूप दिखाना, दीप दिखाना, ये क्या है? देखिए, दीप दिखाना, फिर हस्त प्रक्षालन क्यों करना? तो नजर उतारी ना भाई, हाथ अशौच में चला गया, हाथ साफ कर लो। करते हैं तो थोड़ी इस विधि व्यवहार के बारे में भी हमको जानना चाहिए। सब प्रामाणिक है, सब वैज्ञानिक है, अवैज्ञानिक कुछ नहीं है। सनातन संस्कृति का एक एक कदम वैज्ञानिक है। और प्रकृति ने कितना सुंदर संदेश दिया है कि तुमको सनातन ऋषियों के द्वारा जो वैज्ञानिकता है उसी में जीना पड़ेगा, तभी बचोगे, नहीं तो चले जाओगे। पूर्ण पालन करिए, जहां तक संभव हो जाए पालन होना चाहिए। ये राम कथा वैज्ञानिक कथा है, अवैज्ञानिक नहीं, मनमुखिया नहीं है, वैज्ञानिक कथा। आप आए, हम आए, क्यों आए? भाग्यशाली हैं। भगवान के भजन में, भगवान के प्रेम में बहुत कम लोग रमते हैं। फिर भी आज के वातावरण में जितने लोग बढ़ जाएं, हमारे प्रयास से उसका पुण्य हमारा। प्रयास दोनों प्रकार से जारी रखना चाहिए, करने का और प्रेरित करने का। भरत जी प्रेरित करके श्री अयोध्या पुरी के सभी नागरिकों को भगवान की शरण में पहुंचा दिए। सब लोगों ने भगवान का दर्शन पाया, सब आनंदित हुए, सौभाग्यवर्धन किए। यहाँ चित्रकूट में जितनी भी बैठकियां हैं, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान से कौन कहे कि अयोध्या चलिए। आए तो सब इसीलिए ना, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को साज समाज करके तो इसीलिए आए थे। चलिए, इसलिए नहीं आए थे तो इसलिए आए थे कि गुरुदेव भगवान वन में ही प्रभु को राज तिलक दे देंगे। श्रद्धांजलि सभा में भरत जी ने यह प्रस्ताव रखा था कि वन में ही गुरुजी राम जी को तिलक सार देंगे। भाई, योग्यता क्षमता अलग विषय है, जो जीतता है वो राजा होता है, और जो राजा है उसी की राजाज्ञा लागू होती है, आदेश तो उसी का चलेगा। कोई अयोग्य भी यदि राजपद पर बैठा है तो माना तो उसी का जाएगा। भारतवर्ष में वो एक कौन सा मोहम्मद बिन तुगलक कोई था राजा, तुगलक वंश का वो मुखिया था। उसने ऐसा सिक्का चला दिया, लोग अपने घरे में मोहर लगा लगा सिक्का चला दी, उसकी राज सत्ता समाप्त हो गई। अयोग्य हो कि योग्य हो, है सो है। सबकी निष्ठा इतनी है कि कैसे राम जी अयोध्या क्यों चले, अथवा यहीं अभिषेक हो जाए, राजा राम जी रहे। परंतु जिसके जीवन में सत्य और धर्म केंद्र में होता है वो मनमुखी कोई व्यवहार कर सकता नहीं। इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए
कि कई बार राग, कर्तव्य और धर्म जब तीनों हमारे सन्मुख खड़े हों तो हमको किसका चुनाव करना चाहिए? तो धर्म का चुनाव करना चाहिए। धर्म क्या कहता है? मनुस्मृति कहती है जो अग्र जन्म है, अग्र जन्मना है इस देश में, जिनकी प्रथम गणना है, उनके द्वारा जो धर्म आचरण करते हुए शाश्वत सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है, शेष प्रजा, विश्व की प्रजा उसका पालन करे। बगल का एक पड़ोसी देश है, सब मनमुखी है। वो क्या खाते हैं इसकी लिखनी करनी पड़ेगी, क्या नहीं खाते हैं ये नहीं सोचना पड़ेगा। अब देखा देखी, हवा बही, यहां भी शुरू हो गया। जिसको जो देखो वही खाए ले रहा है, जैसे चाहे रह ले रहा है। मनुष्य के असन वसन विहार सब पर एक निश्चित व्यवस्था है, उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते, मनमुखिया नहीं रह सकते। रहेंगे परिणाम दूसरा होगा। तो धर्म केंद्र में है। धर्म केंद्र में होने के कारण परमात्मा श्री राम साक्षात धर्म स्वरूप हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं एषः रामो विग्रहवान धर्मः। गुरु विश्वामित्र जी कहते हैं धर्म से तु पालक तुम ताता। गुरु वशिष्ठ भगवान कहते हैं धर्म से तु करुणायतन कस न कहु अस राम। अर्थात राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति है। राम जी जो कहते सो धर्म है, राम जी जो रहते सो धर्म है, राम जी जो रहने की प्रेरणा देते हैं वो धर्म है। राम जी धर्म के पथ का ही पालन करते हैं, अन्यथा नहीं। हम रामचरित्र को जितना निकट से पढ़ेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, लेकिन भजन पूर्वक, साधना पूर्वक, राम जी को मनुष्य समझकर व्यवहार न हो, श्री राम प्रभु का सामान्य मानव जैसा अध्ययन न किया जाए। मेरे राम जी सामान्य मनुष्य नहीं है, परंतु आप आश्चर्य करेंगे मेरे राम जी का व्यवहार भी कोई मनुष्यतर नहीं है। कहु करहु जस प्राकृत राजा। महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं कहु करहु जस प्राकृत राजा। क्यों? नर तन धरेहु संत सुर काजा। हे राम जी, आप अपने लिए नर शरीर धारण नहीं किए। देखिए भगवान तो साकेत में है और सर्वव्यापी है, तो जो निराकार है उसको नराकार क्यों होना पड़ा? तो संत सुर काजा। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ऐसे प्रभु केवल मनुष्य मात्र को कैसे जीवन में जीना चाहिए, इसलिए भगवान ने नराकार धारण किया, नराकार स्वरूप लिया। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, अनेक प्रश्न करते हैं, अनेक संवाद बनाते हैं, अनेक टीका टिप्पणी करते हैं। अपने तो पहले उलझते थे, अब नहीं उलझते हैं। भाई ठीक, हमको कोई जानकारी नहीं है, कथा पर जानते हैं बस। आप ये विश्वास रखिए, यदि भगवान राम का चरित्र, यदि भगवान राम का नर जीवन जो सरकार ने जिया है हमारे जीवन में आ जाए, तो जैसे दुनिया, जगत, विश्व, ब्रह्मांड मेरे राम जी की पूजा कर रहा है, हमारी भी पूजा होने लगेगी। समाज उसको मानता है जो श्रेष्ठत्व का वर्ण करता है।
विषम परिस्थितियों में भी मेरे राम जी घबराते नहीं। ये शिक्षण चाहिए, ये जीने योग्य विषय है। मेरे राम जी उलझते नहीं। राम जी के प्रति कोई कितना भी कुछ भी कर जाए, राम जी उसका अन्यथा नहीं लेते, सम्मान करते हैं। मेरे प्रभु किसी को कुछ नहीं कहते, एक बात को एक ही बार कहते हैं, वो एक बात को कई प्रकार से नहीं कहते। रामो द्विरान भाषते, अन्यथा नहीं। यह चरित्र भगवान का, यह चरित्र मेरे प्रभु का केवल मानस को लाल कपड़ा में बांध करके और पूजा में रखकर पढ़ना, ये फिर कोई अर्थ नहीं है। प्रातस्मरणि बिंदु गोस्वामी जी ने लिखा है, हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामा, सदा शुभयाचरण करना सिखा, रोज रामा, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर उतर कर पार पार जाना है, उतर कर पार उन्हें सुख से, उन्हें सुख से, उन्हें सुख से किनारे पर लगा रोज हमें निज धर्म पर चलना रोज पढ़ा जाए रहने के लिए। पूजा में नहीं पढ़ना है रामायण, पूजा करते समय रामायण पढ़ लेना है। एक भाई बोले, मैं तो आपकी द्वारा गाई राम कथा सुन के ही सोता हूँ, सुन के ही जगता हूँ। तो उनके बगल में कोई बैठा था, बोले फिर भी तो मांस भक्षी हो, क्या पढ़ा तुमने? यदि तुम्हारा असन भी शुद्ध नहीं हो पा रहा है तो तुमने रामायण पढ़ी क्या? आजकल यही सिद्ध करने में लोग परेशान हैं। ऋषि मुनि पहले क्या खाते थे? अरे वर्तमान को देखो ना भाई कि आप क्या खा के बचे हो। पिछला कौन क्या खाते थे और कब सृष्टि बनी? 1 अरब न जाने कितने लाख, कितने हजार, कितने सौ, कितना हो गया सृष्टि का। अब ये क्या 9 अरब है कि 10 अरब है, भगवान जाने पंचांग क्या कहता है। अभिप्राय ये है कि हम 700 पीढ़ी, 7 लाख पीढ़ी, 7 करोड़ पीढ़ी का चिंतन क्यों लेकर के अपने सिर पर माइग्रेन लाद रहे हैं? क्या आवश्यकता है? अरे हमको कैसे जीवन में आनंदित रहना, हम कैसे हर घड़ी मगन मस्त रहेंगे भगवान के स्मरण के साथ, इसका चिंतन करो। कई भाई बहन की अपनी कोई समस्या नहीं है, दूसरे की समस्या को लाद लेते हैं, उसी में परेशान आत्मा रहते हैं। मैं बहुत परेशान हूं। क्या हुआ? काहे परेशान हूं? बगल वाले घर में जब देखो तब शोर होता है, तो बगल वाले शोर के लिए दरवाजा थोड़ा सा वो लगवा लो शीशे का। आजकल टफन ग्लास चला है, किसी की आवाजें नहीं आती। शांत रहो। अपने घर में आनंद है ना। हमारी अपनी समस्याएं कम हैं, औरों की समस्याएं ओढ़ लेते हैं, अन्यथा आवश्यकता क्या है?
यदि हमको शांत रहना है तो हमको आहार विहार व्यवहार और 5 ज्ञानेंद्रिय इन सबके द्वारा शांत रहना होगा। अशांति की कल्पना करके शांत नहीं रहा जा सकता। भगवान शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। ये भगवान विष्णु का स्वरूप है। शेष पर आनंद ले रहे हैं लेकिन शांताकारम, सहज शांत। अच्छा, शांति रखेंगे ये स्थिति ठीक नहीं है। जीवन जब शांत रहेगा, आहार विहार व्यवहार, तो हम धीरे धीरे शांत रहने लगेंगे। और मित्रों माताओं, यदि हम शांत रह नहीं पाए तो आगे भी शांत ही जन्म लेंगे, इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। केवल मनुष्य के पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी भी वस्तु, जीवनचर्या, विपर्या, उसमें अपने को अवतरित करा सकता है। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन उन समस्याओं से हम उपरति कैसे प्राप्त करेंगे, यह परमात्मा श्री राम के चरित्र से समझने सीखने जैसा है। अभिषेक होते होते वनवास हो गया, तब भी भगवान के मुख पर मलिनता नहीं आई। चले और 14 वर्ष तक किस प्रकार रहते हैं, जैसे शची जयंत के संग में देवराज इंद्र अमरावती में रहते हैं। इतना आनंद, कलेश नहीं। यदि हमारे जीवन में यह स्वीकार उपस्थित हो जाए, और यह भी ध्यान रखना है, यह स्वीकार धर्म, स्वीकारमय जीवन हमारा धीरे 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 हमको परमात्मा की ओर परमार्थ यात्रा के द्वारा पहुंचा ही देता है। लेकिन नहीं, भरत जी साधु हैं, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जी राम जी के कहने में हैं। भरत जी राम प्रिय हैं, जगत राम राम जपता है, और मेरे प्रभु श्री राम जी भरत भरत जपते हैं। मेरा भरत, भैया भरत। सुग्रीव जी पर भगवान थोड़ा आवेश दिए, लक्ष्मण जी को भेजे। जब आए तो क्षमा याचना जब सुग्रीव कर लिए, तो भगवान कह दो तुम प्रिय मोहि भरत जिमी भाई। जैसे मेरे भरत भैया हैं, आप मेरे भरत भैया हैं। आहा, प्रेम भी देना होता है तो भगवान उदाहरण भरत जी का देते हैं। यद्यपि लक्ष्मण भैया सर्वकाल संग हैं, परंतु भ्रातृत्व का उदाहरण प्रभु भरत जी का देते हैं। क्यों? भरत जी का जीवन सदा है। भरत जी की अपनी कोई इच्छा नहीं, इहलोक भावना नहीं। भरत जी चाहते तो कहते प्रभु ये सब सामग्री लाए हैं, गुरुदेव की इच्छा थी कि तिलक हो जाता, फिर जो सरकार की आज्ञा। ना ना, भरत जी ने जब अवसर आया चौथी बैठकी में तो क्या कहा, प्रभु अर्गा गए यह कहकर, भरत कहे सो किए भलाई, अस कहि राम रहे अर्गाई। देवता प्रसन्न हो गए। क्यों? सबको यही विश्वास है कि भरत जी ये कहेंगे जो राम जी कहेंगे। भगवान कहना नहीं चाहते हैं, वो भरत जी से कहलाना चाहते हैं। जीवन में हम अथवा आप सबको एक बात का स्मरण हर क्षण रखना चाहिए, भगवान से, श्रेष्ठ से, सखा से संबंध में कभी भी अपनी बात मनवाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा तो करना ही पड़ेगा। जैसे भगत भगवान को बोले,
कि प्रभु अब तो इतने दिन से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आपको वैसा तो करना ही पड़ेगा। आप भगवान को बाध्य नहीं कर सकते हो, आप तो स्वीकार कर सकते हो कि भगवान जो करेंगे मेरे हित में उत्तम ही करेंगे। भगवान किसी का बुरा सोचते नहीं, भगवान किसी का अहित कर सकते नहीं। क्या स्वार्थ है, क्यों करेंगे? भगवान तो भगवान है, परमात्मा है, प्रभु है। श्रेष्ठ को, मित्र को, पिता को, सदगुरु को, प्रभु को, साधु को, संत को, अनंत को कभी हम बाध्य न करें। आपको ऐसा ही करना चाहिए। अनेक उदाहरण हैं, इसमें हमको आपको प्रवेश करना चाहिए और जो भगवान रचना बना दे उसमें अपना भला समझकर प्रसन्न रहना चाहिए। ये मेरे हित में है, हित में था तब ना भगवान ने ऐसा निर्णय किया। यहां संतों का और चिंतन है, जब कभी हमारे मन बुद्धि चित्त में सोची बात उपस्थित हो जाए, इसको भगवान की करुणा अपने पर माननी चाहिए, और हम सोच रहे हैं उसके प्रतिकूल हो जाए तो उसमें भगवान की इच्छा अपने को मान लेनी चाहिए। प्रयास तो हमने बहुत किया, लेकिन हर इच्छा रही, लगता मेरे हित में यही उत्तम था, भगवान ने सो किया। मित्रों माताओं, स्वीकार धर्म सरल नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन भरत भैया ने प्रभु चरणों में प्रणाम करते हुए, सरकार के भाव को हृदय में उपस्थित कराते हुए, और केवल एक बात रखी, प्रभु जैसे सरकार का मन प्रसन्न हो, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन करुणा सागर हे प्रभु, जैसे आपका मन प्रसन्न हो वही करिए। अर्थात जीव का, भगत का ये सहज स्वभाव हो कि भगवान की प्रसन्नता में ही हमारी अपनी प्रसन्नता है। होगा वही जो हमारे हक में उत्तम है, श्रेष्ठतम है। जनक जी के दूतों का आगमन होता है, संवाद आगे बढ़ा, 5 दिन और रहने की रचना बनी। फिर जनक जी और गुरुदेव भगवान आपस में मंत्रणा करते हैं, क्या किया जाए। अब दोनों ज्ञानी लोग, एक रघुवंश पुरोधा और एक ब्रह्मवेत्ता विदेहराज जनक, जोग भोग मह राखेव गोई, राम बिलोकत प्रगटेव सोई, ऐसे मिथिलेश और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी मंत्रणा कर रहे हैं, परंतु समझ में ये नहीं आ रहा है कि राम जी से कहा क्या जाए। वहां पुनः भरत जी के लिए स्थान आया, और जब भरत जी ने अपने भाव को रखा, तब प्रभु ने वंश की प्रशंसा करते हुए भरत जी को पूज्य पिताजी के सत्यनिष्ठा धर्म पालन की बात बताई और कहा, भैया नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण करहु तात पितु बचन हे भैया, महाराज श्री चक्रवर्ती जी को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। सत्य के प्रति समर्पण रखते हुए जो परलोक यात्रा कर लेता है, कहते हैं उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। सत्यनिष्ठ होकर भगवान नाम स्मरण करते हुए
यात्रा तो होनी ही है। निष्ठापूर्वक धर्म तत्व सिद्धांत का पालन करते हुए जो महाप्रयाण करता है उसको परमात्मा का परम धाम प्राप्त होता है। धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, यज्ञ के लिए, भगवान के पांचों मान बिंदुओं के लिए जो अपने जीवन को समर्पित करता है उसको परमात्मा का परम धाम प्राप्त होता है। ऐसा प्रमाण है सदग्रंथों में। महाराज ने वचन पालन करने के लिए सत्य प्रतिज्ञा ली और उसका उन्होंने पालन किया। यदि श्रेष्ठ के द्वारा कोई निष्ठा बनाई गई तो इतर को यह कर्तव्य होता है कि सब लोग मिलकर उसका अनुगमन करें, उसका पालन करें। अस्तु हे तात भरत, आप सूर्यवंश की रीति नीति व्यवहार पद्धति को जानते हैं। उसी व्यवहार पद्धति, रीत नीति, सत्य निष्ठा का सो तुम करहु और करावहु मोहु। भैया आप भी उसका पालन करिए और मुझसे पालन करवाइए। तात तरनिकुल पालक होहु। आप सूर्यवंश के पालक बनिए। भगवान कहते हैं पहले आप उसका पालन करें फिर हमसे कराएं। भगवान से भरत जी क्या पालन करेंगे? वास्तव में भगवान भरत जी से जब संवाद रख रहे हैं तो वचन के नियमानुसार, वचन के सिद्धांत अनुसार भरत भैया को प्रभु राजा मान कर ही संवाद स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि 14 वर्ष की जो विधिक व्यवस्था है उसमें भरत भैया ही राजा हैं। राम जी राजा नहीं है, भरत भैया राजा हैं। प्रभु भरत जी को राजा मानते हैं और भरत जी राम जी को राजा मानते हैं। गुरुदेव भगवान राम जी को राजा मानते हैं। क्यों? महाराज चक्रवर्ती जी ने राम जी को युवराज पद पर बैठने की घोषणा प्रजा और मंत्री परिषद में कर दिया है। जब कैबिनेट में विधेयक पारित हो गया प्रस्ताव रखने के पश्चात, तो उसको परिवर्तित करना संभव नहीं है। बीच में मां के वचन आ गए। यहां एक चिंतन है छोटा सा। जीवन में 3 काम करने से बचिएगा। बहुत प्रसन्नता में किसी को वचन न दीजिएगा। 1, बहुत क्रोध में जब हो तो कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। और तीसरी बात है, जीवन में कभी भी कहीं भी मैं ऐसा प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रातः काल होते सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा। इस प्रकार पांडव प्रतिज्ञा जीवन में कदापि न करिएगा। ऐसा होगा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं संकल्प लेता हूं कि कल से मैं हवा नहीं पीऊंगा, तो प्राण चला जाएगा। और जो भाई बहन गृहस्थ हैं, आप में से लगभग 80-90% तो गृहस्थ है ही हैं। गृहस्थ को गृहस्थ जीवन में जितना हो सके सहज रहना चाहिए। मैं नमक नहीं खाता हूं, मैं गंगा जल ही पीता हूं, मैं पीले कपड़ा पहनता हूं, लाल नहीं पहनता। गृहस्थ को भोलेनाथ की तरह सहज रहना चाहिए, जितना रह सको। एक भाई मेरे से मिलने आए, अभी इसी कथा में आए और चले गए। तो मैंने पूछा, टेलीफोन करके उनको पूछा कि भाई आप आए और चले गए। तो उनके ड्राइवर जी ने कहा कि वास्तव में भाई साहब मौन है। मौन है तो हम पूछे काहे मौन रहते हैं, नाराज हैं क्या? तो क्योंकि जब लोग नाराज होते हैं घर में तो मौन हो जाते हैं, बोलते ही नहीं है, महीनों नहीं बोलते।
बोले नहीं नहीं, उनकी निष्ठा है कि वो जब गुरुवार आता है तब तब मौन हो जाते हैं। तो मैंने कहा सप्ताह में एक दिन मौन रहते हैं? हाँ। जो साधना में प्रवेश कर गया है, मौन साधना, सूर्यास्त के बाद आसन नहीं लेने की साधना, उसको संसार के व्यवहार में नहीं पड़ना चाहिए। उसको चुपचाप हरिद्वार, काशी, उज्जैन, नासिक जाकर और साधना करते हुए समाधिस्थ हो जाना चाहिए। ये जगत में नहीं रहना चाहिए। जगत में तो आप जितना सहज रहो साहब, सरल रहो, न समस्या बनिए न किसी की समस्या बनाइए। समस्या न बनिए, जीवन में समाधान बनने का प्रयास करिए, समस्या न बनिए। मेरे प्रभु से अधिक कोई ऐश्वर्य रखता है क्या? सरकार कितने सरल है। भगवान कोई विशेष यंत्र मंत्र तंत्र रखते ही नहीं, सहज अवस्था है जीवन। चाहे जो भगवान देख लीजिए, भोले बाबा को दर्शन करिए तो सहज रहिए। प्रभु का निर्णय हुआ, अयोध्या जी के जीवन में ये 14 वर्ष की विपदा आई है। अस्तु भैया, श्रेष्ठ भाई भाई के संपत्ति का बंटवारा नहीं करता है, विपत्ति का बंटवारा करता है। शरीर के किसी भी अंग पर चोट लगे तो हाथ से ही रोका जाता है। और यही हाथ अस नीहू के घाएं। वज्र की चोट भी लगे तो हाथ ही आगे बढ़ता है, शरीर आगे नहीं बढ़ता। एक अंग कर और भाई भाई की भुजा होता है। अस्तु 14 वर्ष वचनानुसार हमको वन में रहना चाहिए और भैया वचनानुसार आपको श्री अवध में रहना चाहिए। आहा, राज समाज वन प्रदेश किसी व्यवहार की आप चिंता न करिए। गुरुदेव भगवान की कृपा और मिथिलेश महाराज का विवेक दोनों स्थानों का निर्वाह करेगा। भरत जी गदगद हो गए। स्वामी के निर्णय में अपने निर्णय की सहमति बना लेना, ये तो भरत जी से समझने योग्य है, रहने योग्य है, सीखने वो योग्य है। भरत जी ने हाथ जोड़ कर केवल एक ही बात कहा, नाथ भयऊ सुख साथ गए लहबू लाभ जग जन। प्रभु ने जैसे वितरण किया, बंटवारा किया, भरत जी ऐसे प्रसन्न हो गए। जब प्रभु प्रसन्न हैं तो हमें क्या? अयोध्या भी इन्हीं को देखना है और वन भी इन्हीं को देखना है। मैंने एक दिन कथा में अर्बंध लिया था कि आपके जीवन में कोई ये कहे आप चिंता न करना हम हैं, अपने को भाग्यशाली समझिए। अब आप किसी को कह सकें अरे आपके भरोसे हम अचिंत्य हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। कोई है तो सोचिए मत। आपके भरोसे कोई अचिंत्य है तो आप सौभाग्यशाली हैं, और आप किसी को अचिंत्य करा पा रहे हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। क्यों यार, मगन रहो, काय परेशान हो? हम है ना। प्रभु भक्ति, प्रभु शरणागति इसीलिए है। भरत जी भगवान की सत्ता के भरोसे अयोध्या में 5 दिन में भरत जी ने दर्शन किया और 5वें दिन की भोर वेला में
भगवान के श्री चरणों में उपस्थित होकर प्रणिपात हुए। कुछ कहना चाहते हैं? परमात्मा नेत्रों से समझ गए। श्रेष्ठ समाज है, गुरुजन, मुनिजन, माताएं, सचिवगण। भरत जी चाहते क्या है ना कि प्रभु कोई ऐसा चिन्ह हमें प्रदान कर दें जिसके आश्रय में हम 14 साल रह सकें। किसी के प्रति आपको प्रेम हो जाए, स्नेह बढ़ जाए, तो वो न हो तो उसकी कोई वस्तु होती है, तो उस वस्तु को देख देख करके भी आदमी समय बिता लेता है। यह शिक्षण भारत जननी से लेने योग्य है। हमारे देश की बेटियां, बहनें, माताएं, यदि जीवन में पति का विछोह होता है तो पति की मधुर स्मृतियों में अपना पूरा जीवन तप में लगाकर और उसको पूर्ण कर डालती हैं। अब दूसरा पक्ष हम नहीं कहेंगे, ये प्रथम पक्ष है। इसीलिए भारत का ऋषि कहता है, नार्यस्तु सर्वत्र पूज्यते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जहां स्त्री की पूजा नहीं है वहां कितनों सत्कर्म करो, सब निष्फल है, कोई अर्थ नहीं। भरत जी यही भाव चाहते हैं कि प्रभु कुछ तो दे दें। भरत जी के भाव को समझकर करुणा निधान की करुणा वृष्टि हुई और तब प्रभु करी कृपा पांवरी दीने सादर भरत शिष धरी। प्रभु करी कृपा पांवरी दीने सादर भरत शिष धरी। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामित प्रजा प्राण के। चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामित प्रजा प्राण के। संपोट भरत स्नेह रतन के आखर जीव जतन के। संपोट भरत स्नेह रतन के आखर राम राम जीव जतन के। भरत मुदित अवलंब लहे अस सुख जस सिय राम रहे। भरत मुदित अवलंब लहे अस सुख जस सिय राम रहे। प्रभु कर कृपा पावली दीन सादर भरत शिष धरि। प्रभु कर कृपा पावली दीन सादर भरत शिष धरि। अकारण करुणा करने वाले मेरे प्रभु करुणा निधान श्री रघुनाथ जी ने अपनी चरण पादुकाएं भरत जी को भेंट कर दी। राजा राम भरत जी ने सिरोधार्य किया, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया। आवाज भैया भरत को विदा करते समय मेरे श्री राघव नेत्र झरझरा उठे प्रभु के। बारिज लोचन मोचत बारी
देखी दशा सुर सभा दुखारी, बारिक लोचन मूचत बारी, देखी दशा सभा। प्रभु की विह्वलता देखकर देवता लोग गगन में दुखी हो गए। कारण भैया भरत जाना नहीं चाहते हैं और प्रभु भरत जी को विदा नहीं करना चाहते। कई बार अन्यथा ही समझें आप, यदि किसी से प्रेम हो जाता है ना, मन का, हृदय का, व्यवहार का, छोटा बच्चा हो, कोई जीव हो, कोई पशु हो, पक्षी हो, तो उसका बिछोह स्वीकार नहीं होता। ये जीव धर्म है। न जाने क्यों ऐसा होता है कि लोग साथ रह के भी और विरुद्ध रहते। एक कथा जब पूरी हो जाती है तो इनमें से साथियों में से जिसको मैं कह दिया कि सब मेरे निवास पर आओ, तो मेरे को बिना बताए फोन बंद करके गांव घर चले जाते, क्योंकि जानते हैं कि आज तो भेजेंगे ही नहीं, 2 दिन लपेटे रहेंगे महाराज जी। और निश्चित, अरे भजन करने वाले को कौन भेजना चाहता है? हो यहाँ तो पास में है तो चले जाएंगे। जब हम लोग दूर दूर रहते हैं तो कई दिन रस रहता है, कथा के बाद भी उसी में आनंद में रहते हैं। ये कथा हिलने डुलने नहीं देती है, भगवत प्रेम हिलने डुलने नहीं देता। मैं कल अयोध्या जी आश्रम चला गया था, आज सुबह चला आया। 4:30 गए थे हम लोग और 12:30 आ गए। रामार्चा महायज्ञ हो रहा था ना, वहां दर्शन करने गए, दर्शन करके आ गए। अयोध्या जी चले जाओ तो लौटने का मन नहीं करता है, लेकिन कथा करनी थी इसलिए आ गए, नहीं तो आज तो जय जय सीताराम हो जाता। हाँ, आज पुरुषोत्तम का ये पूर्णाहुति दिवस है। कल से हम लोग शारदीय नवरात्र के अनुष्ठान में प्रवेश करेंगे। सावधान, दोनों नवरात्रियां ये परम पुण्य पर्व काल हैं। दोनों नवरात्रियां, इन 9 दिनों में भगवान की करुणा सहज ही बरसती रहती है। 9 दिन विशुद्ध तप का काल है, भगवान की करुणा प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम में अनुरक्त होने के लिए। कड़क हो गया नारायण। भगवत स्नेह में सिक्त होने के लिए, पुण्य अर्जन के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, श्री रामचरितमानस जी का नमः कर लें, श्री माता दुर्गा जी की दुर्गा सप्तशती का पारायण कर लें, कोई भगवान का एक मंत्र उसको सिद्ध जाप कर लें, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लें। 9 दिन में कोई न कोई अनुष्ठान संपन्न अवश्य कर लेना चाहिए। और दिनों में जो महीनों सालों लग जाता है, नवरात्र के 9 दिनों में ब्रह्म वेला में उठकर जो तप में लग जाता है, उसको 9 दिन में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अस्तु करिए, अवश्य करिए। इसमें तो दान पुण्य सत्कर्म, आज पूर्णाहुति का दिन है। आज पुरुषोत्तम भगवान की करुणा प्राप्त करने के लिए सत्कर्म का दिवस है, उसकी आज पूर्णाहुति है। और कल जो तप का दिन प्रारंभ हो रहा है, प्रातःकाल 11:30 से लेकर के और 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त में दिव्य साधना प्रारंभ करने का काल है। ये शायद कलश स्थापन का भी मुहूर्त है। तो मैं समझता हूं कि हम लोगों को कुछ न कुछ करना चाहिए। कुछ नहीं करो, भगवान नाम गाओ, हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान का कौनो नाम गाओ, नमः शिवाय जपो 11 माला, मां के ही मंत्र का जप करिए। तिवारी जी, कई लोग जाओ तो खबर तो रहे कुछ करके आए। सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। भोजन में जिसकी रुग्णता हो, कम से कम 9 दिन उससे बचना चाहिए। रुग्ण भोजन जो लोग करते हैं, भक्षा भक्ष ज खाएं, ते ज्ञानी ते सिद्ध नर पूज्यत कलयुग माही। 9 दिन कम से कम जय जय सीताराम है? विकारों से मुक्त होकर और तप से युक्त होकर रहना चाहिए। जितना सत्कर्म हम आप कर लेंगे, आप करके तो देखिए, जीवन में सात्विकता का संचार हो जाएगा। नवरात्र जो है ना, नवरात्र माँ का दिवस, माँ के दिन सिद्धि। और बहुत सहज रहिए, बहुत उत्पात में न रहिए, एकदम सहज रहिए, सहज ही रहिए। भरत भैया आज्ञा लेकर अयोध्या जी की ओर चले। गुरुदेव भगवान ने प्रभु को प्रणाम करते देख आशीर्वाद दिया है। माताओं के, गुरु माँ के, सबके चरणों में वंदन कर करके प्रभु माँ लक्ष्मण जी महाराज ने आशीष पाया है। और समाज यहाँ से चलकर गणपति स्मरण के संग में 4 दिन में अयोध्या आए। राज सिंहासन पर प्रभु पादुका पधरा दिया गया और फिर भरत जी पूजन करते हैं। शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा भेंट किए। गुरुदेव भगवान से निहोर करके आज्ञा लिए कि अब हम आपकी आज्ञा हो तो नंदीग्राम में सहजावस्था में साधना व्यवहार के संग में वास करें। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, आप जो करेंगे, कहेंगे, रहेंगे, समझकर वही धर्म का मूल सिद्धांत होगा। भरत जी, जो आपको अनुकूल लगे उसका पालन करिए। नंदीग्राम में पर्णकुटिया बनवाकर और भरत भैया वहीं वास करने लगे। भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, नित्य आकर प्रभु पादुका का पूजन करते हैं। अयोध्यावासी यह चिंतन करने लगे, लोगों का तो काम है ना, तुलना करना लोगों का काम है। फुर्सत में रहते हैं तो यही करते हैं। भगवान सीताजू लक्ष्मण जी महाराज वन में भजन कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। लक्ष्मण और भरत जी अयोध्या वास करके तप कर रहे हैं। 32 समुझ कहत सब लोगू सब विधि भरत। भरत जी का जीवन सब प्रकार सराहनीय है। श्रेष्ठ से कभी तुलना इतर की नहीं करनी चाहिए। सबका जीवन अलग अलग है, लोगों के ऐसे भाव हैं। वस्तुतः त्याग मन का विषय, त्याग मन का विषय है। मन जब तक स्वीकार नहीं करता है तब तक जीव के व्यवहार में त्याग आ भी नहीं सकता है। भरत जी ने मन से जोग में रमाकर और भोग का अपने आप त्याग कर दिया। यदि हम जोग में बढ़ते हैं तो भोग छूटता ही चला जाएगा। संसार की कोई सामग्री हमको त्रास दे सकती नहीं, कमी का पता नहीं चलेगा, हम भरे रहेंगे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव भगवान भी प्रशंसा करते हैं, प्रजा प्रशंसा करती है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष जन्म न भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन जन्म न भरत
शम जम नियम शम दम विषम मुनियों के मन को भी अगम विषम व्रत नियम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि दुख सन्मुख करत को कलिकाल तुलसी से सखनी राम सन्मुख करत राम सन्मुख श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत के भरे पात्र हैं भरत जी। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन पात्र। भरत जी का जन्म न होता तो मुनियों के भी मन को अगम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का दिव्यता पूर्वक साधन कौन कर सकता? करत को दुख दाह दरिद्रता स्वभावजन्य दंभ दूषण जीव का दुख दाह दरिद्रता दंभ और दोष भगवत यश के माध्यम से कौन हरण करता? मशीन और बढ़ाना। सुजस मिस अपहरत को यहां जरा दर्शन करें। भगवान का यश स्मरण करने मात्र से विकार स्वतः ही धीरे धीरे गलने लगते। आप कुछ न करो, केवल कथा श्रवण करते रहो। महाराज जी केवल कथा सुनिए। क्या सुनिए? कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हमारे कई परिवार यहाँ बैठे हैं। जब बैठते हैं कक्ष में तो कहते हैं महाराज जी आपको 2000 से सुन रहा हूँ, 2006 से सुन रहा हूँ। अरे 98 से 97 से टेलीविजन पर कथा आ रही है, तब से सुन रहा हूँ। और कितनी कथा भगवान की कृपा है। हमारा परिवार तो धन्य धन्य हो गया, सब आनंदित हो गया। इतनी तबीयत हर्षित हो जाती है, आपको क्या बताऊं। मन करता है जीव को उठा के सिर पर बैठ के नाचें। कथा ने कितनी कृपा कर दी। एक नहीं अनेक बच्चे, अनेक हमारे स्वजन परिजन, भगवान की कथा ने उनके जीवन को गमखा दिया साहब। कथा ने जीव के जीवन की व्यथा का हरण कर लिया। देखा लोग, कथवा कल्याण तबै करी जब भी समझ में आई।
दवा तभी फायदा करती है जब डॉक्टर के द्वारा बताए गए पथ्य का भी सेवन हो। अब बुखार हो और किसी को मठा से प्रेम हो तो डॉक्टर लाख दवाई देंगे, यदि सुबह शाम मठा पिएंगे तो बुखार थोड़ी जाएगा। पथ्य का सेवन अनिवार्य है। कुपथ्य के आश्रय में रहकर दवा कोई फायदा नहीं कर सकती। श्री राम कथा उसी के जीवन को गमकाती है, महकाती है, सुबासित करती है जो इसको सुने, समझे और अभ्यास करे, इसको रहने की आदत डाले। एक बात। दूसरी बात, वो भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में कोई न कोई अभाव बना है। जिसके जीवन में अभाव नहीं रहता है उसका स्वभाव बिगड़ैल हो जाता है, बिगड़ जाता है। क्या है? चिंता है नहीं। इसलिए भगवान से यह अवश्य प्रार्थना करिए, प्रभु यात्रा सहज रहे, अस्तु हमारे जीवन में अभाव तो उपस्थित रहना ही चाहिए। जिसके अभाव है उसका स्वभाव भगत का रहेगा। भगत कभी सब प्रकार से पुष्ट नहीं होता हो, हाँ अभाव में भी अपने स्वभाव को वो भगवान की आज्ञानुसार चला लेता है।